हेलो एवरीवन। तो 24 जनवरी की शाम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी समय के बाद हमारी वीडियो आज इस चैनल पे आ रही है और कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट काफ़ी कंपनियों के आ चुके हैं। उन्हीं में से एक कंपनी, टेक कंपनी बिरला सॉफ्ट के रिजल्ट आज मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। शेयर काफ़ी ऑलरेडी धूम मचा चुका है, तो चलिए एनालाइज करते हैं इस शेयर के रिजल्ट कैसे रहे और किस तरीके का डेटा बन रहा है। आगे के लिए क्या संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं चार्ट के ऊपर और डेटा के ऊपर, ये सब समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डेटा किस तरीके का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, स्क्रीन के ऊपर हमने लगा लिया है बिरला सॉफ्ट को। बिरला सॉफ्ट का डेटा किस तरीके का बना है हम देखेंगे इसको। तो बिरला सॉफ्ट का आज यानी कि 24 जनवरी को ये शेयर 2.74% चढ़ के बंद हुआ। डिलीवरी 6,87,000 शेयरों की उठाई गई, जो कि नॉर्मल से कम थी। 91% डिलीवरी उठाई गई नॉर्मल से, मतलब कि जितनी उठाई जाती थी उसका 91% डिलीवरी आज उठाई गई। कल जो उठाई गई थी वो 61%, और उससे पहले मात्र 34%, और उससे पहले मात्र 70% डिलीवरी उठाई गई थी, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। रिजल्ट आने से 4 दिन पहले ये शेयर लगातार चढ़ता ही रहा और 777 रुपए से चढ़ता हुआ 814 रुपए तक पहुंचा, मतलब एवरेज प्राइस का रहा। जबकि आज ये बंद हुआ 822 रुपए 70 पैसे पे। शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा मिला। 2.72% का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, यानी कि शॉर्ट्स कवर भी कर लिए गए इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि डिलीवरी मतलब रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे रिजल्ट कैसे आए। रिजल्ट से पहले जरा एक बार देख लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट पे एक बार नजर मार लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट इसका किस तरीके का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर चलते हैं। टेक्निकल चार्ट देखिए इसका, टेक्निकल चार्ट पे देखें तो आज का जो हाई है इसका, ये 15 मिनट का टेक्निकल चार्ट लगा हुआ है। देखिए कभी काफी बड़े बड़े बार में सेलिंग भी हुई है। बार बार जब ऊपर आता था तो सेलिंग होती थी, और सेलिंग होने के बाद में अल्टीमेटली लास्ट में शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला और ये शेयर 800 827 रुपए के ऊपर जाकर के बंद हुआ। हालांकि एवरेज ट्रेडेड प्राइस जो इसका 822 रुपए 70 पैसे आया, लेकिन लास्ट में शॉर्ट कवरिंग की वजह से काफी अच्छा खींच दिया गया इसको। अब इसके अंदर क्या हो सकता है आगे, इसको समझते हैं। उसको समझने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि इसके रिजल्ट्स रिजल्ट्स किस तरीके के आए, और बाकी आईटी कंपनियों से कंपैरिजन करके भी देखेंगे कि कितने फंडामेंटली इसके रिजल्ट हमको साउंड नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले स्किनर.com की साइट पे हम चलते हैं और वहां पे हम लगा लेते हैं बिरला सॉफ्ट के को ओपन कर लेते हैं। तो स्किनर.com के ऊपर बिरला सॉफ्ट के रिजल्ट ये आपके सामने आ गए हैं। अभी 40.9 के पी पे काम कर रहा है ये शेयर, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 17.2% है। और ये देखा जाए कि पी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी 40.9 के पी पे काम कर रहा है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई पी इसका है। वो 40.9 का पी भी इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है, अदरवाइज तो ये 58 के पी पे काम कर रहा था। तो अब देखते हैं कि रिजल्ट इसके किस तरीके के रहे। प्रॉस एंड कॉन्स के अंदर ये है कि कंपनी अपनी ट्रेडिंग 8.33 टाइम्स ऑफ बुक्स वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। कंपनी ने अपना डेट कम किया है, एक्सपेंसेस भी रिड्यूस किए हैं कंपनी ने। ये सारे कंपनी के फेवर में जाता है। अब देख लेते हैं टॉप लाइन में कितनी ग्रोथ आई है। देखिए 1310 करोड़ से बढ़ के 1343 करोड़, मात्र सिग्निफिकेंटली 2-2.5% की ग्रोथ इसके अंदर नजर आती है। एक्सपेंसेस 1103 करोड़ से बढ़ के 1129 करोड़। ऑपरेटिंग मार्जिन इनका देखिए फ्लैट है, 16% पे फ्लैट है। हालांकि पिछले पिछले क्वार्टर के से तो फ्लैट ही है, उससे पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा 1-1% बढ़ता हुआ नजर आया है। तो अब ईपीएस इन्होंने 5 रुपये 84 पैसे का ईपीएस दिया है, और 5 रुपये 27 पैसे का पिछले क्वार्टर में ईपीएस था। उससे पिछले क्वार्टर में 5% था। एक बार इस कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल को जरा चेक कर लेते हैं कि रिटर्न किस तरीके के दिए हैं इस कंपनी ने। तो अगर मैं बिरला सॉफ्ट के रिटर्न की बात करूं तो अगर 31 मार्च से लेकर के इसने अभी तक के जो रिटर्न दिए हैं, मैं
एक काम करता हूँ कि सारी कंपनी के अंदर जिन्होंने भी 31 मार्च से लेकर के रिटर्न दिए हैं, उसमें इसका नंबर कहाँ पे आता है, इसको हम फिल्टर करके देख लेते हैं एक बार। तो इसके अंदर ये देखिए, ये अगर मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ कि हाईएस्ट रिटर्न 31 मार्च के बाद से किसने दिए हैं, तो सबसे ज्यादा रिटर्न आरईसी ने दिए हैं। आरईसी के बाद सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला शेयर बिरला सॉफ्ट ही है, जिसने कि 228% के रिटर्न दे डाले। तो 31 मार्च से अभी तक ये 228% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अब हम चलेंगे सीधा इनके जो मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन इनका आता है रिजल्ट आने के बाद, उसको जरा देखते हैं। उसमें मैनेजमेंट किस तरीके की बात बताता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, क्वार्टर एंड क्वार्टर जो ग्रोथ इनकी नजर आ रही है 1.1, अगर कांस्टेंट करेंसी में देखें तो 1.8% की क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ नजर आ रही है, और 7.9% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नजर आ रही है टॉप लाइन के अंदर। टॉप लाइन के अंदर ये ग्रोथ बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है, बहुत नॉर्मल ग्रोथ है। और जो वैल्यूएशन इनको 40-41 का मिल रहा है वो काफी हाई है, क्योंकि मिड कैप आईटी कंपनी के वैल्यूएशन जब मार्केट में रैली चलती है मिड कैप स्मॉल कैप में, तो अनाप शनाप हो जाते हैं। तो वो अनाप शनाप वैल्यूएशन का सिलसिला यहाँ भी नजर आ रहा है। तो काफी बड़े हुए वैल्यूएशन नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और अब आगे अगर हम देखें तो हेड काउंट की बात करें, तो हेड काउंट इनके 12,322 से बढ़ के 12,356 हुए हैं। कोई खास इसके अंदर ग्रोथ नजर नहीं आई है, कोई खास ज़्यादा हेड काउंट रखे नहीं है। हेड काउंट ज़्यादा बढ़ने का मतलब ये होता है कि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस इनको काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, तो उसकी संभावना भी अभी बहुत बड़ी नहीं दिखाई दे रही है। तो हेज बुक हेज बुक इनकी पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी घटी है। इतना सिग्निफिकेंट इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। अब ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की अगर बात करें कंसोलिडेटेड की, तो 1.9% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नजर आ रही है, और 8.7% की आ रही है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। इबिट्टा इबिट्टा के ऊपर 2.8% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नजर आ रही है, जबकि 29.4% के की ग्रोथ नजर आ रही है इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जो कि पिछले सालों के अंदर देखा जाए तो इनके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, जिसको इन्होंने कंट्रोल किया है। इंटरेस्ट बर्डन को भी कंट्रोल किया है इन्होंने, लोन्स लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस किया है। उसकी वजह से यहाँ इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। तो ये सब कुछ देखने के बाद प्रॉफिट जो है इनका, पिछले साल सेम क्वार्टर में ये लॉस में हुआ करते थे, जबकि अब ये प्रॉफिट में आ गए हैं। 19.3 मिलियन का प्रॉफिट इन्होंने कमाया है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 17.5 था। तो नेट प्रॉफिट फ्रंट की अगर बात करें तो 10% की ग्रोथ नजर आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो कि क्वाइट सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। अब इसमें ये प्रॉफिट आने के पीछे जो रीजन नजर आएंगे, अगर हम इनकी डिटेल में अगर जाकर के देखें, तो कुछ तो इनको एक्सचेंज का गेन हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में एक्सचेंज लॉस था। एक तो वो बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि इन्होंने अपने एक्सपेंसेस करीब अच्छे खासे रिड्यूस किए हैं। यानी कि रुपीस टर्म्स में देखा जाए तो करीब करीब इन्होंने 20 करोड़ के एक्सपेंसेस अपने रिड्यूस किए हैं, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। अदरवाइज मार्जिन फ्रंट की अगर आप बात करें, एबिटा मार्जिन 15.8 से बढ़कर 16 हुआ है, 14 बेसिस पॉइंट केवल बढ़ा है। टॉप लाइन में ग्रोथ एबिटा को कंपेयर करते तो एबिटा कोई खास नहीं, मार्जिन कोई खास नहीं बढ़े, टॉप लाइन कोई खास नहीं बढ़ी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी 10.4% जरूर बढ़ी है। तो इसका मतलब बिजनेस में कोई ऐसी सिग्निफिकेंट ग्रोथ नजर नहीं आई है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर जरूर ग्रोथ नजर आई है। उसके सर्टेन रीजन है जो हमने अभी बात की। तो ये हमने नजर डाली इसके ऊपर, इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए कल शेयर जब मार्केट खुलेगा तो किस तरीके का उसके ऊपर मार्केट रिएक्शन देगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि शेयर काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, बेहद तेजी कर चुका है ये शेयर। रिजल्ट अच्छे जरूर हैं, लेकिन ऐसे भी तोड़ फोड़ रिजल्ट नहीं है कि जैसी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नजर आ रही हो।
सिग्निफिकेंटली रेवेन्यू बढ़ गया हो, सिग्निफिकेंटली मार्जिन्स बढ़ गए हों, ऐसा बिल्कुल नया नहीं आ रहा। तो उस हिसाब से अब जब शेयर काफ़ी चल चुका है तो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। काफ़ी शॉर्ट्स कवर करा लिए गए हैं ऑलरेडी, हमने डेटा के अंदर देखा था। एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस तरीके का डेटा बना है। देखिए 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के शॉर्ट्स कवर किए जा चुके हैं ऑलरेडी। हालांकि कल कल वाले ट्रेडिंग सेशन में 7,27,000 शेयर का का एडिशन भी हुआ था, लेकिन डिलीवरी का जो वॉल्यूम था वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं था, वो नॉर्मल से 40% कम था। तो कम वॉल्यूम के साथ में अगर शेयर प्राइस में ग्रोथ आती है, बल्कि यूं कहें कि कल प्राइस तो 0.4% गिरा था और ओपन इंटरेस्ट 7,27,000 से बढ़ा था, तो ये भी कह सकते हैं कि शॉर्ट्स बिल्ट कर लिए गए थे ऊपरी प्राइस के ऊपर, और आज कुछ शॉर्ट्स को उसमें से पैनिक करा करके कवर करा लिया गया। कल वाले ट्रेडिंग सेशन में देखना ये होगा कि शॉर्ट्स कवर करने वाले वाले भारी पड़ते हैं या शॉर्ट्स बढ़ाने वाले भारी पड़ते हैं। इन डेटा को देख करके तो ये नहीं आ रहा है कि शेयर प्राइस के अंदर जो शॉर्ट्स बने हुए हैं उसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल भी ऐसे बिल्कुल नहीं है कि इस प्राइस पे सस्टेन कर सके, और दूसरा टेक्निकल डेटा भी कुछ इस तरीके का बनता नजर नहीं आ रहा। तो दोनों ही कंडीशंस के अंदर नजर, अगर कल ओपनिंग के साथ में प्राइस के अंदर अगर जंप आता है तो फिर वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी सर्टेनली एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन संभावना मेरे को तो इसकी कम ही लगती है। बाकी कल मार्केट बताएगा। तो इस वीडियो में जो हमने बात की बिरला सॉफ्ट के बारे में, ये हमारी एनालिसिस आपको कैसी लगी? देखिए किसी के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वैसे ही वीडियो हमारा काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, तो रिकमेंडेशन किसी के लिए कुछ नहीं है। एनालिसिस हमने की थी अपनी समझ के लिए, तो एक वीडियो बना करके शेयर करके यूट्यूब पे डालने का भी प्रोग्राम बना लिया लगे हाथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।